हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। मैं आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और आप निरंतर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आप टाइम भी बढ़ा रहे होंगे, बढ़िया तरीके से रिविजन भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख भी लिया होगा, हम किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले। ठीक है, पहले संडे वाले को हमने 60 दिनों का डिस्कशन किया था। आज हम आने वाले 3 महीनों में डिस्कशन कर लेते हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का। फरवरी में कह रहे हैं बोर्ड के एग्जाम है, हर बोर्ड यूपी बिहार में हो जाते हैं जल्दी, राजस्थान बोर्ड में थोड़े बाद में होते हैं। तो सबका 3 महीने का हम प्रॉपर लेके आते हैं और स्पेशल 12th क्लास के लेके आए। ठीक है, तो कोई 10th का बच्चा है तो वो भी एक बार देख ले। 10th का भी जल्दी वीडियो आने वाला है, 2-4 दिनों के अंदर 10th का भी सेपरेट लेके आएंगे। और मैंने जो आपकी 2 किताबें, किताब फर्स्ट और बुक 1 और बुक 2 को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में कैसे सर? 3 भागों में क्या होता है कि आपके चैप्टर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, या तो बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं जिनको आप इजी चैप्टर्स बोलते हैं, एकदम सरल चैप्टर्स। फिर मीडियम चैप्टर्स कर दिए, बीच के कुछ चैप्टर्स मैंने कर दिए, और एक कर दिए हार्ड चैप्टर्स जिसमें टाइम आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको मजबूत करना पड़ेगा। और मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जल्दी से जल्दी सेशन को ख़त्म करते हैं और बढ़िया तरीके से सेशन को शुरू करते हैं। तो आपके सामने लिखा है मैथ्स में 100 में से 100 अंक कैसे लाएं। 3 भागों में इसको बांटा गया, एक तो इजी चैप्टर्स, मीडियम चैप्टर्स एंड हार्ड चैप्टर्स। अब मैंने अगर कहीं वर्ड लिख दिया ना हार्ड चैप्टर्स, इसका मतलब वो हार्ड नहीं है सर। हार्ड नाम की, मुश्किल नाम की, कठिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। अगर व्यक्ति के पास साहस है, बढ़िया तरीके से काम करने का जुनून है, निरंतर काम करने का जुनून है, अनुशासन डिसिप्लिन के साथ अगर वो काम कर रहा है, मोटिवेशन को थोड़ा सा साइड में रख के, मोटिवेशन प्लस डिसिप्लिन के साथ जो जिंदगी जिएगा वो चैप्टर्स को कर लेगा जीवन। कोई कहता है मुझे इस चैप्टर सिंपल लगता है, वो चैप्टर आपको सिंपल नहीं लगता, वो चैप्टर आपको आता है इसीलिए आपको सिंपल लग रहा है। जिस दिन आपको मैथमेटिक्स भी आने लग जाएगी, आपको वो भी चैप्टर सिंपल लगने लग जाएगा। तो मैंने हार्ड लिए लिए। टोटल आपके 13 चैप्टर्स हैं, आपको पता है। इस कैटेगरी के अंदर मैंने अगर चैप्टर्स की बात करूं, नंबर ऑफ चैप्टर्स की, तो यहां मैंने देखो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स को रखा है। ठीक है, और इधर मैंने कितने चैप्टर्स को रखा है? 3 चैप्टर्स को। और इधर मैंने रखा है 4 चैप्टर्स को। आप देखेंगे 6 3 9 और 4 क्या हो जाते हैं? 13 चैप्टर्स। बताने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जो नोट में आप कम से कम इतना तो ध्यान पक्का रखेंगे सब, मेरी बात पक्की मानेंगे। ये चीजें करने से पहले आपको क्या करना है? एनसीईआरटी पढ़नी है सर। ठीक है सर, एनसीईआरटी के प्लस में आपको करने हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का मतलब पुराने पेपर, प्लस आपको देने हैं साहब टेस्ट। अगर आप ये दे देते हैं तो आपके 100 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी सर। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज प्लस टेस्ट इक्वल में हो जाएगा 100 मार्क्स। और राघव पाठशाला आपका भाई आपके लिए जल्दी इंपॉर्टेंट सवालों की, वन शॉट की, फॉर्मूलों का, सब चीज़ का रिवीजन एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लेके हाजिर हो रहा है। तो मस्त रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी भी बोर्ड से, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से, चाहे आप यूपी बोर्ड से, चाहे आप बिहार बोर्ड से, चाहे आप हरियाणा बोर्ड से, चाहे आप एमपी बोर्ड से, प्लस जिसके भी एनसीईआरटी लागू है वो बच्चा ये काम कर सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक एक चीज धैर्य से सुनना सर। अगर आप इजी चैप्टर्स की बात करेंगे तो एक चैप्टर है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन आपने 11th क्लास में पढ़ा है। संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है। यहाँ पर 1.1 प्रश्नावली है और 1.2 प्रश्नावली, और विविध तो वैसे भी हर चीज में आएगी, 11th 12th में आती है। 1.1 है, 1.2। 1.1 में आपको संबंध पढ़ना है, 1.2 में आपको फलन के प्रकार पढ़ने, एक एक की आच्छादक, सम्मित, संक्रामक संबंध वगैरह, एक एक की फलन, आच्छादक फलन, सारे चीजें। अगर आप उसको एक बार मिला लेते हो चैप्टर्स को और आइडिया लगा लेते हो कि साहब इस चैप्टर में ऐसा कुछ होने वाला है, इस चैप्टर में ऐसा कुछ होने वाला, तो आप आराम से उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। ये आप एक बार ऐसा कर लो, बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। इन 90 दिनों में, इन 3 महीने में आपको 90 दिन में क्या करना है? 90 दिन का टारगेट।
90 डेज का आपको टारगेट लेके चलना है। आपको जनवरी से पहले पहले सिलेबस को कंप्लीट खत्म करना है और लाजवाब तरीके से खत्म करना है सर। ठीक है, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आपने इजी चैप्टर्स लिखने का मतलब है केवल एक बार मिलाना। जैसे आप 10वीं क्लास में पढ़ते हो, जैसे प्रायिकता हो गई, सांख्य की माध्य बोल हो गई, ग्राफ हो गया, एक बार पढ़ने से कम थोड़ समझ में आ जाते हैं, हाँ कुछ ऐसा चल रहा है, काम हो जाता है। दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में क्या, मुख्य मान, मुख्य मान के अलावा सिद्ध करने वाले सवाल, आइडेंटिटीज वगैरह याद होती है। मुख्य मान अगर आपको आते हैं तो दूसरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध करने वाले में आपको फॉर्मूले आने चाहिए जितने भी त्रिकोणमिति के हैं, तो एक पेज में बढ़िया तरीके से जैसे पहले चैप्टर में आपको एक तो आना चाहिए संक्रामक संबंध, सम्मित संबंध और समतुल्य संबंध, और फिर तुल्यता संबंध होता है, तीनों होते हैं, और फिर फलनों के प्रकार, आच्छादक, एक एक ऐसे करके आने चाहिए। आप उनके शॉर्ट नोट्स बना लें कि हाँ इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, ऐसा आएगा तो मुझे ऐसा करना, काम हो जाएगा। वैसे ही दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में क्या करना है कि जो जो चीजें आपके हैं, जैसे आपने त्रिकोणमिति के फॉर्मूले लिख दिए 11वीं 12वीं के, एक बढ़िया तरीके से एक नोट बुक डालो और अब बनाओ आप शॉर्ट नोट्स। क्या बनाओ साहब, शॉर्ट नोट्स बनाओ आप। शॉर्ट नोट्स का मतलब उस चीज को लिख लो कि मुझे इस चैप्टर में ये पढ़ना, इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ना, और गलतियों को लिखना शुरू करो। जो बच्चा अपनी नोटबुक में गलतियां लिखेगा, अगले टेस्ट में उसको गलती नहीं करनी। जिस कोचिंग में भी आप पढ़ रहे हैं आप टेस्ट दीजिए, आपके लाइव टेस्ट शुरू होंगे थोड़े दिनों बाद राघव पाठशाला चैनल के ऊपर, एक एक चीज कंसेप्ट आपका क्लियर करवाएगा। ठीक है, आपका भाई आपके लिए बैठा ना, मैथमेटिक्स में 10 12 में बच्चों को किसी प्रकार की समस्या आएगी नहीं। ठीक है सर, तो इसमें आप फॉर्मूले वगैरह लिखें, मुख्य मान वगैरह ध्यान रखें। ये दो चैप्टर्स बहुत ईजी है सर, अवयव और सारणिक। अवयव और सारणिक से सिंपल कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी बच्चा, जैसे 10th क्लास में होता है ना कि आप, तेरे को बेटा पास होना है, ठीक है, तो तुम प्रायिकता कर ले, सांख्यिकी कर ले, माध्य बोल ग्राफ कर ले, बच्चों को पढ़ाया जाता है नहीं शायद। वैसे अगर 12th में भी कोई ऐसा नालायक बच्चा है जो पास होने में भी मातापच्ची कर रहा है, सर पास कैसे हूँ, तो उसको ये 2 चैप्टर पढ़ने चाहिए, अवयव और सारणिक। इतने सिंपल है सर, फिक्स बातें हैं। जो पैटर्न के सवाल है, इस पैटर्न का ये हो रहा है, इस पैटर्न का ये हो रहा है, तो ये कर ले। और एक अगली किताब में आएगा समाकलन के अनुप्रयोग, बहुत छोटा चैप्टर है, शायद टोटल 13 से 14 क्वेश्चन ही है इसके अंदर। कितने क्वेश्चन है टोटल, 13 से 14 क्वेश्चन ही है, ध्यान। और रैखिक प्रोग्रामन में टोटल क्वेश्चन नंबर 10 तक ही है, टोटल 10, बहुत छोटा। मतलब ये दोनों चैप्टर एक एक दिन के। इस चैप्टर में आप 3 दिन लगा सकते हो। ठीक है, मैं आपके सामने लिखता हूं, इस चैप्टर में आप कितने दिन लगा सकते हो, 3 दिन। ठीक है, 3 दिन में आपका बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ये चैप्टर भी आपके कितने दिन का हो गया, 3 दिन का। ये दोनों चैप्टर आप 7 दिन में कर सकते हो, 1 सप्ताह ले सकते हो। ठीक है, और ये चैप्टर केवल और केवल 1 दिन का है सर। और ये चैप्टर भी कितने दिन का है, 1 दिन का। मतलब ये अगर आप 6 चैप्टर बात करोगे, 3 3 6 7 13 14 15 दिनों के अंदर आपको इनको क्या करना है, खत्म करना है। 15 डेज की हम बात करेंगे, जो आपको ध्यान रखना। 15 डेज के अंदर ये चैप्टर आपके खत्म हो जाने चाहिए, 6 के 6 पूरे के पूरे बढ़िया तरीके। और इतने तरीके से करने हैं, हमेशा ही एक बात हमेशा ध्यान रखना, कितने परसेंट करने हैं सब, 100%। कोई 99% नहीं, कोई 99.99% नहीं, कोई 90% नहीं, कोई 95% नहीं, 100% का मतलब है जब एक बार मिला लिया तो फिर आप टीचर के पास इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहें कि सर आप टेस्ट लो इन 6 चैप्टर्स का। तो अगर आप इनका 6 चैप्टर्स का टेस्ट लेते हैं, मेरे पाव नंबर नहीं कटेगा, आधा नंबर मैं आपके सामने नहीं कटने दूंगा। ये तो होता शानदार कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, कॉन्फिडेंस होता। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आपको इतना आना चाहिए, शानदार तरीके से फॉर्मूले शॉर्ट नोट्स बनाए होने चाहिए। अब बात करते हैं साहब मीडियम चैप्टर्स की। मीडियम चैप्टर्स में 3 ही है, बाकी ये भी बहुत सिंपल ही लगते हैं लोगों को, सदिश, बीजगणित, त्रिविमीय और प्रायिकता। तो कहते हैं सर ये कहाँ से हार्ड है, ये मुझे पता है सब हार्ड नहीं है। मैं जितना मेरे मानने में है, मैंने मेरे हिसाब से अपना ओपिनियन दिया, बाकी बच्चे जिस हिसाब से करते हैं, बच्चे इसको भी थोड़ा सा मुश्किल की कहते हैं, संबंध है फलन। बाकी लैंग्वेज चैप्टर है, एक बार जब करते हो थोड़ा मुश्किल लगता है, जिस दिन दोबारा कर लोगे टीचर के पढ़ाने के बाद बिना देखे या देखा तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। मैं तो हर साल पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता है क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने मेरा ओपिनियन दे दिया क्या करना है क्या नहीं करना। ये है आपको सदिश, बीज गणित को, इनको तो एक एक बार मिलाने के बाद काम करना। इन सबको कितनी बार मिलाना, 2 बार। दो बार रिवीजन करें इनका, एक बार मिला ले, थोड़े दिनों बाद में वापस इनका रिवीजन करें। मतलब इनका एक बार कर लिया ना साहब, 100% चीजें कवर करनी है। इनको आप चाहो तो इनको ऐसे कर सकते हो कि इनको आप ऐसे कर सकते हो 80% + 20% का रेशियो कर सकते हो।
कि एक बार आपने 80% बढ़िया तरीके से कर ली, फिर वो जो 20% बचा ना वो अगली बार में समेट लो फटाफट। और एनसीईआरटी उसके पी वाइज क्यों करो, पुराने जिस भी बोर्ड से आपको, मैं अलग अलग बोर्ड का नहीं कह रहा हूँ, जिस बोर्ड के भी पिछले 5 सालों के पेपर निकालो। कितने सालों के साथ पी वाई क्यू कितने साल के निकालने, 5 साल के। पिछले 5 साल के अगर आपने पी वाई क्यू निकाल लिए, बढ़िया तरीके से काम कर लिया, आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। और इन चैप्टर्स को ऐसे बांटना है, साहब बांटोगे ना तो नजर रहेगी, टारगेट रहेगा, दिन लिख लें इसके सामने, इतने दिन में मुझे इनको करना तो हो जाना चाहिए। जैसे ऊपर लिख दिया है इजी चैप्टर 6 है 15 डेज, तो 15 डेज में खत्म हो जाना चाहिए। ये तो टारगेट बेस्ड पढ़ाई, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, टारगेट बेस्ड पढ़ाई कर ली तो आपका काम बन जाएगा। ये आपने कर लिया। सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति, प्रायिकता, दो बार मिला नहीं। सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति केवल और केवल सूत्रों के बेस पर है। जिनको सूत्र याद है वो सवालों को उड़ा देंगे। और प्रायिकता सिंपल ही है, एक थोड़ा सा बेज पर में वगैरह होता है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने इसको इसमें रखा। बाकी प्रायिकता लोगों को सिंपल लगती है। ठीक है, अब आते हैं साहब मेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सर हम इसका कितने दिनों का टारगेट बनाए, तो मैं कहूंगा साहब इनको भी आप दे दें 15 डेज। कितने डेज दे दें, 15 डेज। 5 दिन प्रत्येक चैप्टर को दोगे आराम। ये तो 11.1 11.2 तक ये बहुत छोटा चैप्टर है। 15 दिन ये, 15 दिन ये, 30 दिन। 30 दिन, एक महीने के अंदर नवंबर में आपने 9 चैप्टर्स खत्म कर दिए। 6 और 3 कितने कर दिए, 9 चैप्टर्स। एक महीने में 9 चैप्टर खत्म। अब दूसरी बात, मेन मुद्दा है साहब सांतत्य तथा अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन और अवकल समीकरण। ये चैप्टर मैंने हार्ड में क्यों रखे, क्योंकि ये चैप्टर साहब हार्ड नहीं है, ये चैप्टर हैं बड़े। ये चैप्टर आपके क्या बड़े, मतलब थोड़ा सा लंबा प्रोसेस। जैसे 7वां समाकलन अभी हमारे चल रहा है, बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी सी चीजें गौर करोगे, इसमें फिक्स पैटर्न चल रहा है, मानने वाला, आंशिक भिन्न वाला, सूत्र वाले, खंडे से समाकलन, गुणधर्म वाले, तो फिक्स एक पैटर्न चल रहा है। मैं तो इंपॉर्टेंट बता दूंगा आपको पूरी किताब के अंदर, 7वें चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, सारे टिक कर दूंगा। आप वो करके चले जाना, आपका काम हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, वो मस्त रहो आप लोग। सांतत्य और अवकलनीयता भी एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन 5.1 में आपको LHS और RHS, बाई सीमा दाई सीमा लेनी, एक फिक्स पैटर्न का सवाल हो जाता है। वो के के मान वाले, ABC के मान वाले, वो फिक्स पे सवाल आते हैं। और बी वाले, के मान वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर 5.2 से लेकर 5.7 तक अवकलन है। द्वितीय कोटि का अवकलन 2 बार अवकलन करना, तो बार बार आपको इसको कम से कम 2-3 बार इसको करना है साहब। एक बार से काम नहीं चलेगा, इसको कम से कम इन चैप्टर्स को आपको करना है साहब 3-3 बार। कितनी बार करना है इनको, 3 बार। ठीक है, 1 मिनट, कितनी बार करना है साहब इनको, 3 बार करना है। और जिस बच्चे ने इसको 3 बार कर लिया ना, उसकी नैया पार हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, और मैं कह रहा हूं इन 4 चैप्टर में आप टोटल 4 चैप्टर की अगर बात करो ना, तो आप इसमें लगाओ 40 दिन। 40 दिन इसके, 30 दिन इसके, तो भी कितने दिन का टारगेट हुआ आपके पास, 70 दिन का। 20 दिन आपके पास तो भी बचे। 40 दिन का मतलब एक एक चैप्टर को 10-10 दिन देना है शानदार तरीके से। बाकी कोई मुश्किल नहीं है। अवकलज के अनुप्रयोग अगर आपको 6.2 तक भी आता है ना, तो बहुत बड़ी बात है सर। 6.2 तक ही सवाल आता है, अधिकतम न्यूनतम का बहुत थोड़ा सा कम आता है। बाकी हासमान, वर्धमान और वो परिवर्तन की दर ज़्यादा आती है इसमें, सीमांत आय, सीमांत लागत वगैरह वो ज़्यादा चीज़ें आती। और समाकलन तो वैसे बड़ा है, और अवकल समीकरण तो आप सबको बताइए, जब मैं करवाऊंगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये साहब आपके सामने जो चैप्टर्स लिखे हैं ना, इन चैप्टर्स को तो जो दिन आपने डिसाइड कर लिया, इनको अगर आपने 3 भागों के अंदर चार्ट बना लिया, इसको इतने दिन, इसको इतने दिन, इसको इतने दिन, मेरी गारंटी आपको कोई समस्या नहीं आई किसी प्रकार की। और आप एकदम बेहतरीन तरीके से 70 दिनों के बाद में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं। और आप कहेंगे सर मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है, मुझे बहुत बढ़िया तरीके से आती है। मैंने काम है चैप्टर्स को बांटना। अब रही बात, हर बच्चे का ओपिनियन अलग होगा। पहली बात, मैंने अगर इनको बांटा है ना, कोई इधर उधर भी कर सकता है, कुछ चैप्टर्स इधर डाल दे, कुछ चैप्टर्स इधर डाल दे, कुछ इसमें से ये उठा दे। किसी बच्चे को अवकल समीकरण सिंपल ही लगता है तो वो इधर भी डाल सकता है, वो आपकी इच्छा है सर, वो आप हिसाब से कर लें। मेन मुद्दा मैथमेटिक्स को 3 भागों में बांटना है, इजी चैप्टर्स, मीडियम चैप्टर्स, हार्ड चैप्टर्स। इजी चैप्टर्स, मीडियम चैप्टर्स, हार्ड चैप्टर्स, 3 कैटेगरी बनाइए। कितने कितने चैप्टर्स की, उन कैटेगरी के ऊपर उनके मार्क्स लिखिए। जिस बोर्ड के आप हो, राजस्थान बोर्ड के हो तो राजस्थान बोर्ड के मार्क्स लिख लो कि ये मुझे, अगर मैंने ये कैटेगरी बनाई इजी चैप्टर्स के कितने दिन के, तो उसके हिसाब से खत्म करिए उसको। टारगेट लिखिए, इसको इतने दिनों में खत्म करना है। फिर चाहे रात दिन एक करना पड़े, उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि मुझे इसमें जाना है, मुझे कोई पार्टी में जाना, कोई बाहर बैठना, कुछ ना थी।
ऐसा कुछ भी नहीं करना। टारगेट पूरा हो तो सो जाओ, वरना एक रात नहीं सोओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, दूसरे दिन ऐसे ही घूमो, आंखें लाल हो जाए, आंखें सूजी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका काम है, आप करेंगे, आप टारगेट बनाएंगे। अब अगर आपने टारगेट नहीं बनाया नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने में, वरना टारगेट आपको खत्म कर देगा। सीधी सिंपल सी बात है। मैं कोई आपको ऐसे अब दूसरी तीसरी के बच्चे होने की आपको बड़े प्यार से समझाऊँ। आप 12th क्लास के बच्चे हो, आपको इसके बाद अपना फ्यूचर डिसाइड करना है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, आने वाले समय आपके लिए बहुत काम का है, तो बड़े तरीके से काम करिए, अपने लिए काम करिए। मैं आपका मार्गदर्शक कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात है, अपने पेरेंट्स से मार्गदर्शक लीजिए। और मेरी तरफ से जितना होगा ना, मैंने अभी तक जो सिलेबस करवाया आपको, समाकलन करवाया तो एक एक चीज़ करवाई, अभी और आगे जितना चल रहा है समाकलन अनुप्रयोग 100% सिलेबस आपको 30 नवंबर से पहले करवा दूंगा। और उसके साथ साथ वन शॉट, MCQ, रिक्त स्थान, छोटे बड़े जितने क्वेश्चन हो सकते हैं पुराने पेपर के, आप चाहे किसी बोर्ड के हो, मैं आपको सारे पेपर पुराने करवा दूंगा। MCQ वगैरह सब के ले आऊंगे एक बार, पिछले साल कैसा पेपर आया था, किस प्रकार से एग्जामिनर सोच रहा है, काम बहुत होने वाला है। पूरा राघव पाठशाला का जो परिवार है ना, हम 2-3 लोग हैं, लेकिन आपसे इतने दिल से जुड़े हुए जिसकी कोई लिमिट नहीं। बहुत आपके बारे में एनी टाइम सोचते रहते हैं। जो टीम है हमारी, अब साथ में बैठ कर बढ़िया तरीके से काम करेंगे, रात दिन आपके लिए लगने वाले से क्वेश्चंस टाइप हो रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, पुराने राजस्थान बोर्ड में कौन से आ रखे हैं, यूपी बोर्ड में कब कब कौन सा क्वेश्चन आ रखा है, सारे काम हम करेंगे बहुत शानदार तरीके से। कोई अगर क्वेश्चन आया ना, कब कब आया, 2014 में आया, 15, आपको मैंने 5 साल का ही बोला है, मैं आपको पिछले 10 सालों के पेपर समझाऊंगा कि 10 सालों में ये आया ये नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि वो अगर कोई नई NCERT से पहले कोई हट गया, वो एक अलग बात है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको तो अपनी किताब में देखना ये सवाल है या नहीं, वो कर लो। अगर कोई पुरानी किताब में सारा का RBSE बोर्ड में, जैसे राजस्थान बोर्ड पहले RBSE बोर्ड चलती, अलग अलग किताबें चलती थी, वो छोड़ें आप लोग। आपको तो जो काम दिया गया वो करें, और उसके हिसाब से इस साल का जो है NCERT को आपको 100% करना है, उसके कॉन्सेप्ट करने हैं, उसके नोट्स याद करने हैं, उसके एग्जाम्पल करने, उसके क्वेश्चंस करने। फालतू किसी गाइडों के चक्कर में, डेस्क वर्क के चक्कर में मत रहना। बेवकूफ़ लोग डेस्क वर्क पढ़ते हैं सर, इस बात को ध्यान रखना, मत करो ऐसा काम। डेस्क वर्क वगैरह नहीं, प्रैक्टिस के लिए तो प्रैक्टिस के लिए पुराने पेपर करो, और क्वेश्चन सर से लो, आप पुराने करो, एक बढ़िया तरीके से किताबें ले आओ, वो ले आओ, सैंपल पेपर से ले आओ, वो सबसे बड़े। और डेस्क वर्क लाओ भी ना, तो डेस्क वर्क को कम से कम एक एक चैप्टर के मत करना, पूरा सिलेबस करो, फिर डेस्क वर्क के मॉडल पेपर 3.25 घंटे बैठ के उसको सोल्व करो, फिर तो मजे की बात है। वरना क्या है, ऊपर नीचे से कर लोगे, ये कर लिया, ये चैप्टर कर लिया, टाइमिंग का पता नहीं लगेगा। और टेस्ट दो, जितने ज़्यादा हो सकते हैं स्कूल में टेस्ट दो, और सबसे सर से रिक्वेस्ट करो, सर हमारे टेस्ट लो, मेजर माइनर छोटे बड़े जितने हो सकते हैं, एक एक चैप्टर का 2-2 बार टेस्ट दे दोगे ना, आपका काम बन जाएगा। और मेजर टेस्ट देना बहुत जरूरी, एक एक चैप्टर्स का तो कम होता है, मेजर टेस्ट दोगे तो कम से कम 3-4 चैप्टर का साथ में होगा, तो टारगेट बनेगा आपके सामने। वरना आप खुद कह दो सर ये देखो कैटेगरी बांट दो हमारे सामने, हमने ऐसे बने, इनका पहले ले लो, इनका बाद में ले लो, इनका बाद में ले लो, तो अपने आप ही आपकी तैयारी हो जाएगी। और इतनी मजबूत तैयारी हो जाए इसकी कोई लिमिट नहीं। क्या आपको अपने भाई की बात समझ में आई या नहीं है? मैंने आपके लिए 3 कैटेगरी बना दी, इजी चैप्टर्स में 6, मीडियम चैप्टर्स में 3 और हार्ड चैप्टर्स में 4। ये तो आपको 15 दिनों में खत्म करना, और इनको इतना बेहतरीन तरीके से खत्म करना है कि जब आपको टेस्ट लेना ऊपर से एक बार पढ़ना पड़े शॉर्ट नोट्स, इनके केवल शॉर्ट नोट्स पढ़ने पड़े। हाँ ऐसा हो रहा है जैसे रेखिक प्रोग्राम, मैंने एक क्वेश्चन आपने कर लिया तो इसका ग्राफ ही बनाना है। समाकलन का अनुप्रयोग छोटे छोटे क्वेश्चन से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अभी वो सारणी के फिक्स क्वेश्चन है, इसमें 2-3 दिन के चैप्टर हैं, बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो आपको करनी। इसमें आपको 2-3 बार मिलाना पड़ेगा, जितने बार सूत्र वगैरह याद कर लोगे। बाकी मुश्किल नहीं है, दोनों चैप्टर बहुत ईजी। मैं चाहता था इसमें रख सकता, लेकिन इसमें फिर ज़्यादा हो जाता आपके का। मीडियम में एक ही तो रखता है, इसीलिए मैंने रखा, क्योंकि इनकी थोड़ी सी भाषा की प्रॉब्लम होती है ना, मिक्स ज़्यादा हो जाते हैं सूत्र, इसीलिए बच्चों की प्रॉब्लम। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर लोगे। तो ये आपके सामने। फिर ये हार्ड चैप्टर है, सांतत्यता, अवकलनीयता, अवकलज का अनुप्रयोग, समाकलन और अवकल समीकरण। हार्ड नहीं, बड़े हैं, क्योंकि ये भी 5.7 तक है, फिर विविध है। ये 7.10 तक है, फिर विविध है। ये 9.5 तक है, फिर विविध है। क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और एक के क्वेश्चंस को एक बार तो पूरा मिलाओ, फिर अगली बार देखो सेम क्वेश्चंस हो रहा है, छोड़ दो उसको, सेम टाइप का मिला। जैसे समाकलन में आपको अब आइडिया लग गया होगा, मैं 7.5 तक करवा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है, 7.6 आने वाली अभी, तो उसमें आपको लग जाएगा हाँ सेम पैटर्न के सवाल है, फिक्स पैटर्न के, ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, इसका 7.1 या 7.2। तो आपको जब प्रैक्टिस करने बैठोगे ना, काम बहुत ईजी हो जाएगा सब आपका। क्या मेरे लाल और लालियों को 12th क्लास की मैथमेटिक्स की कुछ बातें समझ में आई या नहीं? 90 डेज का आपको टारगेट लेके चलना है, किसी भी हालत में सब घूमना बंद कर दो। कोई शादी नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई नहीं। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन पार्टी हम दे देंगे आपको अपनी तरफ से, क्या दिक्कत है? आप मेरे को फ़ोन करना है, सर मैं आपसे पढ़ा था, मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए,
और मैं यहाँ से हूँ, मैं आपको पार्टी देने आ जाऊँगा, आप मेरे पास आ जाए, मैं दे दूँगा, कहोगे जैसे होटल वगैरह। पार्टी की क्या चिंता करते हो, अपने चैनल के ऊपर बुलाऊँगा और आपको मिलवाऊँगा बच्चों से। आपका इंट्रोडक्शन भी ज़रूरी है ना सर। आप 2 टिप्स देना उनको अगले साल जो 11th क्लास में 12th क्लास में आएंगे, ऐसे पढ़ो ऐसे नहीं पढ़ो, है या नहीं? बिल्कुल सर। तो कोई दिक्कत नहीं ऐसी बात की, कोई दिक्कत वाली बात आपको आएगी नहीं किसी प्रकार की, आप बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये है साहब आपके सामने 90 दिन का टारगेट। मैंने तो पिछले 2-3 दिनों से मेहनत की इनको बांटने के लिए, इतने दिनों बच्चों को, इनको मैंने 40 दिन आपको दिए। देखो बहुत होते हैं 40 दिन, इस बात को ध्यान रखना। 40 दिन दिए, 4-4 दिन, 10-10 दिनों में बहुत ईजी वे में हो जाएगा, कोई समय आपको लगेगा नहीं। सेलेक्टेड क्वेश्चंस करो बहुत बढ़िया तरीके से। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा, इंपॉर्टेंट अभी नहीं बताऊंगा। अभी इंपॉर्टेंट बताने का मतलब आप अपाइज हो जाओगे। अपाइज का मतलब आपको किसी को सहारा रखना पड़ेगा, फिर आप जब चैप्टर्स को करने बैठोगे कहो आगे सर ने बता दिया मैं यही कर लूँ। लेकिन आपका भाई आपको अपाइज नहीं बनाना चाहता। प्रैक्टिस, रिविजन, 2-3 बार रिविजन करिए, क्वेश्चंस को निकालिए, करिए। हर सब्जेक्ट में आपको पीसीएम पीसीबी जो भी आपकी हिंदी इंग्लिश सब में आप चैप्टर्स बांट लीजिए। ये चैप्टर कब करना, ये कब करना, ये कब करना, ये कब करना, काम बाकी बहुत ईजी हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और आपका भाई मैथमेटिक्स में आपको दिक्कत आने नहीं देगा। बाकी आप किसी सब्जेक्ट सोच लेना 100% सिलेबस करवा के। अभी मैं 2-4 दिनों में आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीजों सवालों की सीरीज शुरू ही करने जा रहा हूँ दूसरे चैप्टर से। अभी मैंने पहला करवाया नहीं, संबंध एवं फलन करवाऊंगा मैं, लास्ट में करवाऊंगी। अभी अपना चल रहा है समाकलन। पहली किताब में एक ही चैप्टर बचा हुआ, ये करवा दिए, ये करवा दिए, ये करवा दिए, मैंने ये करवा दी और ये करवा दी। समाकलन चल रहा है, समाकलन लगभग अक्टूबर के लास्ट वीक तक पूरा हो जाएगा कंप्लीट। ये होने के बाद समाकलन अनुप्रयोग 2-3 दिन आपको लगेंगे, 2-3 दिन मेरे को लगेंगे, फिर अवकल समीकरण करेंगे, फिर इनको बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। एक भी चीज़ आपके लिए मिस नहीं करने दूंगा, चिंता ही मत करो आप लोग। एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। रैखिक प्रोग्रामिंग का तो एक ही वीडियो है, क्या इंट्रोडक्शन होता है इसका, कुछ नहीं। आपने अगर रैखिक या समीकरण पढ़ रखी है 11th क्लास के अंदर तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको किसी प्रकार की। ठीक है, तो ये है साहब आपके सामने कुछ बातें जो मैंने आज का आपके सामने शेयर की, और उम्मीद है आपको सारी बातें पसंद आई होगी। और अब आप अपने हिसाब से इन चैप्टर्स को बांट लें, कम से कम 3 पार्ट तो बना ही लें, इजी चैप्टर्स, मीडियम चैप्टर्स और हार्ड चैप्टर। अब इनमें आपको कौन से हार्ड लगते हैं कौन से नहीं, किसी बच्चे को कुछ लगते हैं, मेरा ओपिनियन ये, आपका ओपिनियन क्या है, लेकिन बांट लें और डे फिक्स कर लेंगे मुझे इतने दिनों में इस चैप्टर को करना है, तो हो जाना चाहिए किसी भी हालत के अंदर। इस बात को ध्यान रखना, ये बात पक्की है कि फिर इनको अगर आपने ऐसे कर लिया ना तो फिर आपको इनको कम पढ़ना पड़े इतना बेहतरीन तरीके से, क्योंकि फिर इनका बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। साहब ये 4 चैप्टर आपको बार बार दुख देंगे, हर बार नंबर कहीं ना कहीं कटेगा, तो थोड़ा सा रिग्रेट रहेगा जीवन में आपको। तो ये है साहब आपके सामने बढ़िया तरीके से हमने बातें कर ली। और बातें क्या, मैंने तो आपको अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, और उम्मीद है कि एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा। और बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए, मेहनत में कसर नहीं, कभी दिन बुरा होता है कभी अच्छा होता है, कोई समस्या नहीं। कभी पढ़ाई ज़्यादा हो जाए कभी कम हो जाए, कोई पछतावा नहीं करना है। दूसरे दिन अगर टारगेट पूरा नहीं हो रहा दूसरे दिन कर लो, हो जाता है कभी बीमार। थोड़ा सा ध्यान रखिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बिंदास होकर पढ़ाई करनी, अपने घर वालों का नाम रोशन करना। माता पिता आपके पास इंस्पिरेशन आपके बैठे, उनसे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं। हर वीडियो में बोल रहा हूँ, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी क्लास रेगुलर चल ही रही। तब तक के लिए थैंक यू।